वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पूसा क्लासेस। एंड आज हम अपना जो टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे उसी को खत्म करने के वर्ड्स पे आ चुके हैं ऑलमोस्ट। हम लोगों का चैप्टर चल रहा था रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एंड रिटायरमेंट में हमारी सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट्स रह गई हैं। बट ये कैपिटल एडजस्टमेंट्स भी सिर्फ और सिर्फ में काउंट नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि हमारे पास कई तरीके की यहाँ पर कैपिटल एडजस्टमेंट है। हमारे पास लगभग लगभग 3-4 तरीके की कैपिटल एडजस्टमेंट है। मैं एक बार अपना माइक एडजस्ट कर लूँ यहाँ पर। तो चलो यहाँ पर आज एक तरीके की कैपिटल एडजस्टमेंट तो हम लोग देख ही लेते हैं। उस तरीके की जो फर्स्ट हमारे पास वैरायटी है कैपिटल एडजस्टमेंट में, वो हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगली वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट तरीके के कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हमारे पास इस वीडियो में फुल फ्लेजेड 2 क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर हमारे पास कैपिटल एडजस्टमेंट है। अब बुक के अंदर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? बुक के अंदर छोटी सी ये प्रॉब्लम है कि वहां पर ना ऊपर जो भी कैपिटल एडजस्टमेंट उसके बारे में एक लाइन दे रखी है। तो आप लोग वहां पर टॉपिक पढ़ते हो, टॉपिक के नीचे के क्वेश्चंस करते हो और आपको यहाँ पर बुक से देख के तो करना आ जाता है रजिस्टर के अंदर। बट जब एग्जाम में आता है, एग्जाम में ऊपर टॉपिक नहीं दिया होता किस तरीके का कैपिटल एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने ऊपर टॉपिक नहीं लिखा। मैं कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 1 को डिफाइन भी नहीं कर रहा क्या है। हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे क्या मांग रहा है, एंड देन वील सी टू इट। फिर हम लोग एक कंक्लूजन पे आएंगे, कॉन्सेप्ट पर आएंगे हम लोग यहाँ पर। सो लेट्स सी क्या कहता है। इधर कहता है लीजा, मोनिका एंड निशा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ऑन 31st मार्च देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। तो यहाँ पर इनकी बैलेंस शीट भी गिवन है और इनकी रेशियोज भी गिवन है। तो बैलेंस शीट तो एज यूजुअल दे रखी होती है। नॉर्मली नीचे एडजस्टमेंट्स गिवन है। एडजस्टमेंट्स में हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे किस किस चीज पर एडजस्टमेंट है, उस पर ऊपर हम लोग डॉट लगा लेंगे और फिर हम लोग अपना पूरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स सी। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी के ऊपर है। तो लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी के ऊपर मैं यहाँ पर डॉट लगा रहा हूँ। देन किसके ऊपर है? स्टॉक के ऊपर है। स्टॉक का भी देख लेते हैं। फिर आगे देखते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यानी कि डेटर्स। डेटर्स के ऊपर भी आएगा। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट ₹3 लाख। वैल्यूएशन दे रखा है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, ये भी हम कर लेंगे। द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी फिक्स्ड एट 27 लाख। ये हमारे पास कैपिटल एडजस्टमेंट है यहाँ पर। तो आई गेस और किसी चीज पर एडजस्टमेंट नहीं है। हम यहाँ से सीधा सीधा अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए जी, इसमें मांग क्या कह रहा है? नीचे मांग रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। यही मांगेगा हमारे पास। फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस में यही 3 चीजें होती हैं। तो यही 3 चीजें हम लोग यहाँ पर कर देंगे। देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर फॉर्मेट्स बना लिए हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट का ये रहा फॉर्मेट, देन वी हैव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट और फिर हमारे पास बैलेंस शीट का है। प्लीज आप लोग भी मेरे को पॉज कर लो और फटाफट से फॉर्मेट बना लो यहाँ पर। फिर हम लोग अपने क्वेश्चन को करते हैं। क्या क्या नाम था? लीजा, निशा एंड मोनिका, या मोनिका पहले? लीजा, मोनिका एंड निशा। तो लीजा, मोनिका और निशा। पार्टनर्स की जो कैपिटल एडजस्टमेंट है वो मैं लास्ट पॉइंट जब आएगा तब ढंग से आपको समझाऊंगा एकदम डिटेल में। अभी के लिए सिंपल क्वेश्चन है, जैसे बोल रहा है क्वेश्चन वैसे वैसे हम लोग करते रहेंगे यहाँ पर। चलो जी, सो लेट्स डू इट। सबसे पहले क्या बोल रहा है यहाँ पर? सबसे पहले हमारे पास जिस जिस चीज पर एडजस्टमेंट नहीं है, यहाँ पर लाइबिलिटी साइड आ जाते हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स, तो ट्रेड क्रेडिटर्स एज इट इज लिख दोगे 1,60,000 के। तो यहाँ पर हम लोग बैलेंस शीट के अंदर ट्रेड क्रेडिटर्स इधर लाइबिलिटी साइड पर सीधा सीधा पोस्ट कर देंगे। कितना? 1,60,000 रुपए के। देन लेट्स मूव ऑन। अगला कहता है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल को भी हम लोग पोस्ट कर देते हैं 2,44,000, 244। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 244। प्लीज इंश्योर करना जो जो चीजें आप करते जा रहे हो उसके ऊपर आप लोग टिक मारते जाओ। बिल्स पेबल 2,44,000 का। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड किसका होता है? क्या ये पार्टनर्स को बिलोंग करता है या एम्प्लॉइज को बिलोंग करता है? कम से कम 4 से 5 बार ऐसा कोई क्वेश्चन आ चुका है पास्ट में, एडमिशन के दौरान या रिटायरमेंट के दौरान। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, चेंज इन पीएसआर में भी आया है। ये जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड होता है हमारे पास, ये एम्प्लॉइज को बिलोंग करता है, ये पार्टनर्स को बिलोंग नहीं करता। सो दिस इज नॉट अ रिजर्व। चाहे यहाँ पर फंड वर्ड लिखा है लेकिन ये फंड पार्टनर के लिए नहीं है। ये फंड जो है एम्प्लॉइज के लिए है। सो ये लाइबिलिटी होती है और ये लाइबिलिटी ही रहेगी, एम्प्लॉइज को ही देना पड़ेगा। तो 76,000 का यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इसको पीएफ भी कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, कई बार लोग बात कर रहे होते हैं कि पीएफ इतना आया या पीएफ इतना कटा। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ये हमारे पास 76,000 रुपीज का यहाँ पर हमने लिख दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। कैपिटल बैलेंसेस 14,14,360। तो कैपिटल बैलेंसेस लिख लेते हैं यहाँ पर। बाय बैलेंस बी डी, बाय बैलेंस बी डी 14 लाख, 14 लाख और
3,60,000। ठीक, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। और क्या कहता है क्वेश्चन में, तो हम लोगों ने लाइबिलिटी साइड निपटा ली, अब हम लोग एसेट साइड पर आते हैं। तो एसेट साइड पर ऑलमोस्ट सब चीजों पे क्या है, एडजस्टमेंट है। अगर आप देखोगे बैंक बैलेंस को भी मैं अभी एडजस्टमेंट में डाल रहा हूँ, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि कुछ पैसा आएगा या जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर को हम कुछ पे करेंगे या नहीं, तो इसलिए बैंक का बैलेंस थोड़ा सा अनसर्टेन रहता है। लेट्स कीप एन एडजस्टमेंट ऑन दैट एज वेल। अब यहाँ पर नीचे कौन रिटायर हुआ, मोनिका रिटायर हो गई। ये बैलेंस शीट भी 31 मार्च 19 की गिवन है, और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो भी कब हो रहा है, 31 मार्च 19 को रिटायर हो रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या, लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 240, बाय 240। ओके, तो यहाँ पर बाय वर्ड का प्लीज ख्याल रखना, 2,40,000 से बढ़ा देना है। दैट मीन्स जितनी अभी एग्जिस्टिंग वैल्यू है इसके अंदर आप लोगों को 2,40,000 जोड़ देना है। मेरे एसेट की वैल्यू बढ़ गई, दैट मीन्स मेरे रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, एंड इधर ही हमारे पास आ जाएगा 2,40,000। ठीक, फिर हम लोग यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग में कितनी वैल्यू डाल देंगे, इधर हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग में डाल देंगे 12,40,000, 12,40,000 रुपीज। लगे हाथ दोनों जगह एडजस्टमेंट को निपटा लो, दोनों फैक्ट्स डाल लो। मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीनरी यहाँ पर हमारे पास 12 लाख की थी, 12 लाख का अगर हम लोग 10% निकालें तो 1,20,000, 1,20,000 से हमको मशीनरी अपनी डेप्रिशिएट करनी है, यानी कि फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट। और जो फॉल आया यहाँ पर कितने का आया, 1,20,000 का, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर इसको बैलेंस शीट में भी पोस्ट कर देंगे। तो मशीनरी हमारे पास 12 लाख रुपए की थी, इसमें से हम लोगों ने 1,20,000 रुपए निकालने हैं, तो ये हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर 10,80,000, 10,80,000 रुपए। चलिए जी, लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास सेकंड जो एडजस्टमेंट है दैट इज स्टॉक। 50% ऑफ द स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू। 50% स्टॉक ले गया, कौन ले गया यहाँ पर, रिटायरिंग पार्टनर ले गया। तो जो रिटायरिंग पार्टनर था वो मोनिका थी, मोनिका यहाँ पर स्टॉक लेकर के चली गई। अब अगेन आई एम आस्किंग दिस द सेम थिंग, कि अगर कोई पार्टनर कुछ लेकर के जाता है तो उसकी कैपिटल को क्रेडिट किया जाए या फिर उसको डेबिट करा जाए। देखो प्लीज समझना, अगर पार्टनर को कुछ मिलता है तो हम उसकी कैपिटल बढ़ा देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। बट यहाँ पर पार्टनर को सपोज सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख रुपए हमने देने थे, वो 20,000 रुपए का स्टॉक या फर्नीचर या मशीनरी कुछ भी लेकर के चला गया, तो बाकी बैलेंस कितना देना है अब हमने उसे। तो आप कहोगे सर 1 लाख देने थे, 20,000 का तो स्टॉक ले गया, तो बचा कुचा उसका 80,000 हुआ, 80,000 लेकर चले जाने चाहिए उसको। तो दैट मीन्स हम उसकी कैपिटल क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। 1 लाख से हम लोगों ने जब 80,000 करी तो हमने उसकी कैपिटल घटा दी। अब यहाँ पर कई बच्चे कहते हैं सर पार्टनर को जब स्टॉक मिल रहा है तो जब भी कुछ मिलता है तो क्रेडिट करना चाहिए उसकी कैपिटल को। यहाँ पर मिल नहीं रहा, वो अपने पैसों के बदले ये लेकर के जा रहा है। हमने कहा 1 लाख लेना था आपने भाई साहब कैश, आप उसमें से स्टॉक लेकर के चले गए, या आपने ले लिया अपने कैपिटल की जगह, तो यहाँ पर इसलिए कम करना पड़ा, मिल नहीं रहा उसे। ऐसी कौन सी कंपनी है भाई फ्री में स्टॉक दे देगी अपने पार्टनर को, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्रेडिट नहीं करना, हमें उसकी कैपिटल को डेबिट करना है। तो उसकी एक बार जर्नल एंट्री देखोगे, पहले जर्नल एंट्री समझते हैं। तो मोनिका लेकर के गई, तो यानी कि मोनिकाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और साथ में क्रेडिट साइड पे क्या डाल दूंगा, हमारी कंपनी का एसेट चला गया, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टू स्टॉक अकाउंट। सिंपल, आज सिंपल एज दैट। और सेम वैल्यू पे ले गया यहाँ पर, अगर रीवैल्यूएशन होता कुछ तो हम ज्यादा या कम कर लेते। तो यहाँ पर आधा स्टॉक लिया, स्टॉक हमारे पास कितना था, 10 लाख रुपए का, इसका आधा यानी कि 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास 5 लाख। और 5 लाख रुपए का स्टॉक मोनिका लेकर के चली गई यहाँ पर, तो हम लोग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में यहाँ लिख देंगे, डेबिट साइड पर लिखेंगे हम लोग टू स्टॉक, टू स्टॉक अकाउंट, कितना 5 लाख। और बचा कुचा जो 5 लाख था वो हम लोग बैलेंस शीट में दिखा देंगे यहाँ पर स्टॉक में, 5 लाख रुपए। ठीक, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। स्टॉक भी हो गया हमारा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेंटेन्ड एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स का स्टॉक हो गया यहाँ पे, डेटर्स का 5% निकाल लो, 4 लाख का जो 5% आएगा दैट विल बी 20,000, 20,000 रुपए। तो यहाँ पर हम लोग 20,000 का प्रोविजन बना लेते हैं, तो इधर लिख देंगे टू प्रोविजन
फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट। कितना आ जाएगा ये हमारे पास? प्रोविजन हमारे पास यहाँ पर है भैया 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज। एंड सेम वे हम लोग बैलेंस शीट में भी डेटर्स को पोस्ट कर देंगे। डेटर्स की वैल्यू थी यहाँ पर 4 लाख रुपए की, 4 लाख में से हम लोग यहाँ पर लेस कर देंगे क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स लिख सकते हो आप यहाँ पर। तो 20,000 रुपये हम लोग यहाँ से माइनस करेंगे। ये हमारे पास कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा 3,80,000, 3,80,000 रुपीज। चलिए जी, हमने प्रोविजन भी कर लिया। अब गुडविल आ गया यहाँ पर, गुडविल आ गया। अच्छा, गुडविल करने से पहले ये क्वेश्चन कहाँ का है? ये CBSE 2019 सी बोले तो कंपार्टमेंट के एग्जाम का क्वेश्चन है। तो प्लीज ढंग से करना, मैं नहीं चाहता आप लोग कंपार्टमेंट के एग्जाम में क्वेश्चन देखो, तो अभी यहीं पर देख लो, यहीं पर उसके क्वेश्चंस देख लो कैसे आते हैं, क्या आते हैं। चलो, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 3 लाख एंड मोनिका शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ लीसा एंड निशा। तो यहाँ पर जो मोनिका का शेयर है उसको एडजस्टमेंट एंट्री से पास करना है हम लोगों को। सिंपली 3 लाख रुपए यहाँ पर गुडविल बताई हुई है। पार्टनर रिटायर हुआ, कोई न्यू रेशो हम लोगों को नहीं गिवन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। तो दैट मीन्स अगर यहाँ पे कोई पार्टनर जा रहा है, मोनिका जा रही है, मोनिका बीच वाली पार्टनर थी, तो इसका सिंपल मतलब है बची कुची रेशो। ये 2:2:1 में से मोनिका का शेयर हटा दो, ये हमारे पास थी क्या? ओल्ड रेशो। न्यू रेशो निकालने का क्या तरीका होगा यहाँ पर? न्यू रेशो हमारे पास आ जाएगी बची कुची। 2:2:1 में से मैंने बीच वाली मोनिका का शेयर हटा दिया, तो 2:1 बच गई न्यू रेशो हमारे पास। जब ऐसा केस आता है कि न्यू रेशो नहीं गिवन होती क्वेश्चन में और ओल्ड पार्टनर रिटायर हो रही होती है या हो रहा होता है, उस केस के अंदर हमारे पास सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशो भी वही बन जाती है 2:1। या तो यहाँ पे दिया होता कि न्यू रेशो कितनी है, तो हम लोग यहाँ पे गेनिंग का फॉर्मूला लगाते, न्यू माइनस ओल्ड, बट यहाँ पे कुछ गिवन ही नहीं है। यहाँ पे सिंपली बोल रहा है कि ओल्ड रेशो इतनी है, एक पार्टनर चला गया, दैट मीन्स न्यू रेशो भी सेम रहेगी और सैक्रिफाइसिंग रेशो भी हमारे पास सेम रहेगी, वही की वही रहेगी। तो 3 लाख रुपीज की एंट्री करते हैं। इधर आ जाओ वर्किंग नोट्स में अपने, मैं पहले यहाँ से ये रब कर देता हूँ, ये बीच में आ रहा है, जगह खाली करते हैं थोड़ी सी, और यहाँ पर हम लोग अपने वर्किंग नोट्स के अंदर देखते हैं। तो वर्किंग नोट्स मैंने यहाँ बना रखे हैं। पहला वर्किंग नोट जो हमारा होगा दैट विल बी गुडविल को लेकर। चलो जी, तो गुडविल को लेकर क्या है? 3 लाख रुपए की गुडविल है। तो यहाँ पर हम लोग मोनिका का शेयर निकाल लेंगे, मोनिकाज शेयर ऑफ गुडविल। कितना आ जाएगा ये? मोनिका का शेयर था 2:2:1 में बीच वाला, यानी कि 2/5। तो 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 3 लाख, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1,20,000 और ये हमारे पास कट जाएगा कितने से? 60,000 से, 60,000 से। तो 1,20,000 रुपए का हमारा गुडविल का शेयर आ जाता है यहाँ पर। इस गुडविल के शेयर को हम लोगों को क्या करना है? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो गेनिंग पार्टनर कौन है यहाँ पर? गेनिंग पार्टनर हमारे पास लीजा और निशा है। तो लीजाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास मोनिकाज कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर अमाउंट 1,20,000 मोनिका के केस में तो लिख लेंगे, ऊपर कितनी अमाउंट जाएगी? ऊपर वही सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो यहाँ पर एक बार मेंशन कर देना कहीं पर भी कि आप लोगों ने सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशो निकाल ली है, तो यहाँ पर आप लोग गेनिंग रेशो लिख सकते हो, वही की वही रहेगी जो आपकी न्यू रेशो है। गेनिंग रेशो इज इक्वल टू 2:1। और यहाँ पर आप न्यू रेशो भी लिख सकते हो, न्यू रेशो कितनी है? न्यू रेशो इज इक्वल टू 2:1, ताकि एग्जामिनर को जो चेकर होगा उसको पता लग जाए कि हाँ आपको ये कॉन्सेप्ट पता है। यहाँ पर हम लोग 1,20,000 को गेनिंग रेशो में डालेंगे, तो यानी कि इंटू 2/3, और 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। ये ओरली हो सकती है कैलकुलेशन, बहुत आसान है। ये आ जाएगा 80,000 और हमारे पास 40,000 रुपीज। तो ये हमने यहाँ पर अपना मुद्दा निपटा लिया, ये हमारा सिंपली सॉल्व हो गया इधर। आगे बढ़े हम लोग, अब इसकी पोस्टिंग करते हैं। इसकी पोस्टिंग करने में ना कई बच्चों को दिक्कत आती है। देखो यहाँ पर दिक्कत आती है तो एक सिंपल तरीका बताता हूँ। यहाँ पर सिंपल तरीका ये है कि भाई इतना हम लोगों को पता है लीजा और निशा का अकाउंट डेबिट होना चाहिए, और इनके डेबिट में कितना आना चाहिए? 80,000 और 40,000। तो सबसे पहले तो आप लोग ये कर लो, यहाँ पे लीजा के अकाउंट में 80,000 और मोनिका के अकाउंट निशा के अकाउंट में 40,000। और हम लोगों को एक और चीज पता है क्या? कि यहाँ पर मोनिका का जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है, तो मोनिका के अकाउंट में क्रेडिट के अंदर हम लोग अमाउंट लिखेंगे
कितनी, यहाँ पर लिखेंगे 1,20,000 रुपए। अब बारी आती है पोस्टिंग की। तो सोचो यहाँ पर जो मोनिका का कैपिटल अकाउंट है वो किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? जो पार्टनर्स उसको पैसे दे रहे हैं। पैसे कौन कौन से पार्टनर्स दे रहे हैं? पैसे दे रहे हैं लीजा और निशा। तो यहाँ पर हम लोग बाय, चाहो तो इंडिविजुअली लिख लो, लीजास कैपिटल अकाउंट 80,000, फिर अगली लाइन में बाय निशास कैपिटल अकाउंट 40,000, चाहो तो एक साथ लिख लो, बाय लीजा एंड निशास कैपिटल अकाउंट। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने एक साथ यहाँ पे कंबाइन लिख दिया। और इधर आप लोग क्या लिखोगे? लीजा और डेबिट साइड पर अगर हम आ जाएं, लीजा और निशा का अकाउंट किसकी वजह से डेबिट हो रहा है? क्योंकि इन लोगों को आज पैसा देना पड़ रहा है। किसको? मोनिका को देना पड़ रहा है। दैट मीन्स मोनिका की वजह से इनका अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है। तो टू मोनिकाज कैपिटल अकाउंट। सिंपली ये ट्रांजैक्शन हमारे पास आ जाएगी। इसकी पोस्टिंग हम लोग ऐसे करते हैं। तो ये पोस्टिंग का प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम लोगों के पास ये वाली एडजस्टमेंट भी हो गई, गुडविल भी हमने निपटा लिया। अब फाइनली हमारे पास क्या आ जाता है? यहाँ पर फाइनली हमारे पास यहाँ पर आ जाती है कैपिटल एडजस्टमेंट। तो ये देखो कैपिटल एडजस्टमेंट, जो कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या बोलता है, लेट्स रीड इट आउट। द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी फिक्स्ड एट 27 लाख। भाई जो नए फर्म की टोटल कैपिटल रहेगी वो 27 लाख रुपए रहेगी। विच विल बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होगी। किसके? न्यू पार्टनर्स। क्या बचे कुछ पार्टनर्स कौन है? लीजा और निशा। मोनिका ने तो बाय बाय बोल दिया फर्म को। तो सिंस मोनिका यहाँ से चली गई, अब हमारे पास सिर्फ दो बचे कुछ पार्टनर्स हैं और उनकी न्यू रेशो के अंदर हम लोगों को अपनी कैपिटल को रखना है। तो ये जो 27 लाख रुपए है, यहाँ पर हम लोग वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स या कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लीजा और यहाँ पर निशा। न्यू रेशो हम लोगों ने गुडविल के टाइम निकाली थी। यहाँ पर कितनी आई थी हमारे पास? 2:1। तो यहाँ पर 27 लाख को मल्टीप्लाई कर दो 2/3 से, और इधर आप लोग 27 लाख रुपए को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 1/3 से। ये हमारे पास 18 लाख और साथ में हमारे पास कितना आ जाएगा? 9 लाख। तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये दोनों ही आपके पास आपका बैलेंस सीडी बन जाएंगे, यानी कि क्लोजिंग बैलेंसेस बन जाएंगे। बट यहाँ पर एक और चीज का ध्यान रखना, आप लोगों को ना पहले बैलेंसिंग कर लेनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट है, तो इसकी बैलेंसिंग कर लो। हालांकि इसका इस कैपिटल से अभी लेना देना नहीं है, क्योंकि कैपिटल तो 27 लाख रहेगी, अल्टीमेटली 18 और 9 ही आएंगे। बट जब आप बैलेंसिंग फिगर अब निकालोगे ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पहले आप लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस कर लो। तो क्रेडिट साइड पे मैं देख रहा हूँ 240 है, डेबिट पे हमारे पास 140 है। तो यानी कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ पर लिख लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 2,40,000। चलिए जी, अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। हम लोगों को हुआ है यहाँ पर प्रॉफिट, टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। और ये कैसे कैसे बढ़ जाएगा? तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, लीजा, मोनिका और निशा। किस रेशो में? इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट भी लिखना होता है हम लोगों को, लिख लेना। मैं थोड़ी सी काम चोरी कर रहा हूँ यहाँ पर। तो कितना है हमारे पास प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ रहा है? 1,00,000 रुपीज़। यहाँ पर 1,00,000 रुपये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, हमने इसको बांटना है 2:2:1 में। तो यानी कि हो जाएगा 40, 40 और 20, 40,000, 40,000 और 20,000। तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर। ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इधर हम लोग लिख देंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 40,000, 40,000 और यहाँ पर हमारे पास 20,000। अब हमारे पास हमारे जो क्लोजिंग बैलेंसेस थे वो भी हम लोगों ने निकाल लिए थे, टू बैलेंस सीडी। और ये कितने आए थे हमारे पास? 18 लाख लीजा का। मोनिका तो रिटायर हो गई तो इसका कोई कैपिटल बैलेंस अब आएगा नहीं। निशा का बैलेंस आया था 9 लाख रुपए। तो इतनी ट्रांजैक्शन हमने कर ली। आगे पढ़ लें एक बार क्वेश्चन में क्या कहता है। अच्छा चलो आगे बढ़ने से पहले देखते हैं इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि इनकी कैपिटल 18 लाख होनी ही चाहिए फॉर्म में, और निशा की होनी चाहिए 9 लाख रुपए। यहाँ पर एक्चुअली में पॉसिबल है इनकी ज्यादा भी पड़े हो सकते हैं पैसे, कम भी पड़े हो सकते हैं फॉर्म के अंदर। यदि ज्यादा पैसे पड़े हैं इनके फॉर्म के अंदर तो क्या करना चाहिए उन पैसों का? तो उन पैसों को इनको हमें रिटर्न कर देना चाहिए। अगर इनके पैसे फॉर्म में कम पड़े हैं तो हमें इनसे एक्स्ट्रा पैसे मांग लेनी चाहिए कि भाई एक्स्ट्रा पैसे दे दो। बट क्वेश्चन ने ना आगे एक चीज मेंशन कर दी। क्वेश्चन ने यहाँ पर कुछ बोला, और क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन कहता है फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स वर टू बी ओपन। कहता है इनसे कैश ना तो लो ना इनको कैश वापस करो।
अगर एक्स्ट्रा पड़ा है तो मत दो इनको कैश वापस, इनके बैलेंसेस कम पड़े तो भी इनसे कैश मत लो आप लोग, बट करो क्या यहाँ पर, करो ऐसा यहाँ पर कि आप लोग इनके करंट अकाउंट्स ओपन कर दो। तो अब हम लोग आ जाओ यहाँ पर करंट अकाउंट से इनकी बैलेंसिंग कर देंगे। तो टोटलिंग कर लेते हैं एक बार हम लोग, मैं ये हाईलाइटेड टेक्स्ट को हटा देता हूँ, फिर हम लोग यहाँ पर एक बार टोटलिंग कर लेते हैं। लेट्स सी द टोटल्स। तो टोटलिंग कितनी कितनी आ रही है, इधर आ रही है हमारे पास 18,80,000। तो हमारा बैलेंसिंग फिगर किस साइड जाएगा यहाँ पर, इधर भी हमारे पास 18,80,000 होना चाहिए। तो हमारे पास क्रेडिट साइड पर आ रहा है बैलेंसिंग फिगर बाय करंट अकाउंट, कितना आ रहा है ये, 1880 में से हम लोगों को 1440 माइनस करना है। तो ये मेरे ख्याल से 4,40,000 आ जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 440 हमारा यहाँ पर ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। फिर हम लोग निशा का करते हैं टोटल, निशा का टोटल भी डेबिट साइड पर ज़्यादा आ रहा है 9,40,000, और इधर भी हमारे पास 940 होना चाहिए, बट इधर है कितना 380। तो 940 माइनस 380, ये हमारे पास 5,60,000। इसका बैलेंसिंग फिगर आया यहाँ पर 5,60,000 रुपये। अब क्रेडिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इनको इतना पैसा लाना पड़ेगा। इनकी कैपिटल भैया 18 लाख और 19 लाख और 9 लाख होनी चाहिए थी, बट इनके पास इतने पैसे नहीं पड़े थे, तो इनको इतना पैसा और लाना पड़ेगा। ये जो क्रेडिट साइड पर आता है क्यों, अब यहाँ पर आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, सर करंट अकाउंट का बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड, तो आप ये क्यों कह रहे हो कि करंट अकाउंट का यहाँ पर डेबिट बैलेंस है। मैंने कहा भाई जर्नल एंट्री बना लो जरा, दो ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बनानी है तुम्हें यहाँ पर, ये वाली ट्रांजैक्शन की और ये वाली ट्रांजैक्शन की। जरा इससे जर्नल एंट्री हम लोग बनाएं, क्या आएगी। तो जर्नल एंट्री अगर हम बनाते हैं यहाँ पर, तो जर्नल एंट्री देखो क्या बनेगी, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारी जर्नल एंट्री बनती है। अब इस जर्नल एंट्री में देखना जरा करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो यदि आप लोग ढंग से देख पा रहे हो यहाँ पर, तो करंट अकाउंट हमारे पास डेबिट साइड में पड़ा है। तो यहाँ पर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस, जब भी करंट अकाउंट ओपन हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में, दैट मीन्स इसका डेबिट बैलेंस है। और एक और चीज समझना, हम लोगों को ना ये जो करंट अकाउंट है इसकी पोस्टिंग भी करनी होती है। इसकी पोस्टिंग कहाँ करनी होती है, बैलेंस शीट में करनी होती है। तो बैलेंस शीट में एक बार मैं आपको पोस्टिंग करके दिखाता हूँ, फिर बताऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे करंट अकाउंट के बैलेंसेस, करंट अकाउंट्स लीजा का और निशा का, 440, 440 और 560 आ रहा था हमारे पास 4,40,000, और यहाँ पर 5,60,000, विच टोटल्स आउट टू 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए आ गया ये। एक और शॉर्टकट ले लो, शॉर्टकट है ये रटने का तरीका है। अगर कोई बैलेंस यहाँ पर राइट हैंड साइड आ रहा है, आरएचएस में आ रहा है, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में भी कहाँ पे आएंगे ये बैलेंसेस, आरएचएस में आ जाएंगे। अगर कोई बैलेंस यहाँ पे एलएचएस में आता है करंट अकाउंट का, तो बैलेंस शीट में भी कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएंगे। बस ये एक रटने का तरीका है, एक सिंप्लीफाई करने का तरीका है, सो दैट कॉन्फिडेंस आ जाए आप लोगों को। अब हमने करंट अकाउंट के बैलेंसेस डाल दिए, यहाँ पे हम लोग कैपिटल अकाउंट के भी बैलेंसेस डालेंगे, और फिर हम लोग मोनिका का अकाउंट को सेटल करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट्स हमारे पास लीजा का और निशा का, ये हमारे पास 18 लाख, और ये हमारे पास यहाँ पर 9 लाख। बस अब बैलेंसिंग किसकी करनी रह गई है, अब रह गई हमारे पास मोनिका की, जो पार्टनर रिटायर हुआ। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, हम लोगों को बस पहले क्वेश्चन में देखना पड़ेगा क्या हम उसे अभी पे ऑफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे को कहीं पे पढ़ो, देखो लिखा हुआ है कहीं पर भी, क्या हम लोग पे कर रहे हैं, हम लोग अभी पे नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स पूरा का पूरा पैसा कहाँ चला जाएगा, उसके लोन अकाउंट में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग टू मोनिकाज, टू मोनिकाज लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे इसका पैसा। तो लोन अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, लेट्स सी, टोटलिंग कर लेते हैं यहाँ पर। तो क्रेडिट साइड पर जो हमारे पास टोटल आ रहा है दैट इज 14 प्लस 1 20, ये हमारे पास 15 20 और 40, 15,60,000 रुपये। डेबिट साइड पर भी इतना होना चाहिए, 15,60,000 रुपये। बट क्या इतना बन रहा है डेबिट साइड पर, नहीं बन रहा। 15,60 देना था, 15,60 में से 5 लाख रुपए का वो स्टॉक लेकर के चली गई, तो उसका बैलेंस कितना रह गया यहाँ पर, 10,60,000 रुपये। तो 10,60,000 हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पर। तो मोनिकाज लोन अकाउंट, ये फर्म की लाइबिलिटी है, फर्म ने ये लोन निपटाना है, देना है, किसको देना है, मोनिका को देना है, रिटायरिंग पार्टनर को देना है, विच इज 10,60,000। यहाँ हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है।
अब हमारे को यहाँ पे टोटल्स करने और हमारे टोटल्स मैच करने चाहिए। यदि हमारे टोटल्स मैच नहीं कर रहे दैट मीन्स हमने कुछ गड़बड़ करी है। तो होपफुली मैच कर जाएंगे। मेरे को नहीं लगता कि हम लोगों ने यहाँ पर कुछ गड़बड़ करी है। हाँ करी है एक गड़बड़ करी है, मेरे को याद आ गई वो गड़बड़। यहाँ पर मैंने बैंक अकाउंट का बैलेंस नहीं लिया, तो बैंक अकाउंट का बैलेंस जो है 40,000 रुपये ये लेना पड़ेगा। तो यहाँ जगह बनाता हूँ मैं इसकी बैंक अकाउंट, नहीं तो 40,000 का डिफरेंस आता हमारे पास। तो 40,000 रुपये हमने यहाँ डाल दिए। अब मैं क्रेडिट साइड का टोटल कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग भी कर लो अपने टोटल्स। लेट्स सी फिर हमारा आंसर कितना आता है। मैच कर जाएगा, जहाँ तक मेरे को लग रहा है मैच कर जाएगा। ये साइड आ रही है हमारे पास 42,40,000, लाइबिलिटी साइड आ रही है 42,40,000, ठीक। फिर हम लोग अपने एसेट्स का टोटल करते हैं 12,40,000 प्लस 10,80,000 प्लस 5,00,000 प्लस हमारे पास 380, देन हमारे पास 40,000 और देन हमारे पास 10 lakhs, 42,40,000। परफेक्टली मैच हो गई हमारी बैलेंस शीट विदाउट एनी मिस्टेक्स। और ये मिस्टेक्स क्यों नहीं हुई हमसे यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखा था काफ़ी ज़्यादा। हम लोगों ने जो अपने कॉन्सेप्ट्स थे यहाँ पर उनमें कोई भी गड़बड़ नहीं करी, हम स्टेप बाय स्टेप चले थे। तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट पे बेस्ड है, तो आओ देखें। तो जी चलिए हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। और प्लीज यहाँ पर आप लोग अपने अकाउंट्स बना लेना, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट एज यूजुअल, यही हमारे चलते रहेंगे सब जगह। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। और क्वेश्चन की खास बात ये है कि ये सीबीएसई सैंपल पेपर, हमारा यहाँ पर पेन नहीं चल रहा। लेट्स सी, एक बार हम लोग फाइल को सेव करते हैं, दोबारा ओपन करने की कोशिश करते हैं। चलो लेट्स सी, यहाँ पर फटाफट से मैं फाइल को दोबारा से ओपन करता हूँ। अब आई गेस हमारा पेन चल जाएगा। अब चल रहा है हमारा पेन। सो खास बात, सीबीएसई सैंपल पेपर 2019 का क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेते हैं, करना अच्छा रहेगा यहाँ पर। तो कहता है एक्स वाई जी वर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल्स। यहाँ पर वो लोग प्रॉफिट कैसे शेयर कर रहे हैं, अपनी कैपिटल के प्रोपोर्शन में। दैट मीन्स यहाँ पर इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो क्या होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनकी कैपिटल रेशो के बराबर होगी। भाई बोल रहा है यहाँ पर उनकी जितनी कैपिटल थी उसी के प्रपोर्शन में उनकी यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। तो यहाँ पर हम लोग कैपिटल्स देख लेते हैं। कैपिटल है 90-60-30। तो इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पर इनकी रेशो लेना चाहूं तो रेशो क्या हो जाएगी, 90,000 इज टू 60,000 इज टू 30,000। ये हमारे पास रेशो हो जाएगी। इन शॉर्ट इसको अगर हम करें तो 9:6:3, और ज्यादा सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा, 3:2:1। ये जो तीनों हैं 3 की टेबल में कट जाते हैं। तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ पर लिख लो, स्पेस गिवन है तो यहाँ पर हम स्पेस को यूज करते हैं। 3:2:1 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। लेट्स सी आगे। आगे नीचे बैलेंस शीट में चीजें दे रखी हैं, एसेट्स लायबिलिटी सब है, नीचे एडजस्टमेंट्स है। तो हम अपना वही तरीका अपनाते हैं, एडजस्टमेंट्स पे हम लोग डॉट मार्क कर लेंगे, देन हम लोग बाद में एडजस्टमेंट्स वाले जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी उनको करेंगे, पहले हम लोग विदाउट एडजस्टमेंट करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है जी, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, दैट मींस डेटर्स पे ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट लग जाती है। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 36,000 एंड बी एडजस्टेड इनटू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ एक्स एंड जेड हु विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। दैट मींस यहाँ पर हम लोगों को न्यू रेशो भी गिवन है। रिटायर कौन भाई साहब हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं यहाँ पर वाई, वाई यानी कि बीच वाले पार्टनर। अब एक चीज देखना, यहाँ पर जो न्यू रेशो है, न्यू रेशो कितनी है बचे कुछ पार्टनर्स की, 3:1। अगर ये नहीं भी गिवन होती तो भी कितनी होती, 3:1। दैट मीन्स यहाँ पर मेरी गेनिंग रेशो भी सिंपली निकल के आ जाती है, मेरे को करने की जरूरत नहीं है, वो भी कितनी हो जाएगी, 3:1। पूछो क्यों हो जाएगी सर 3:1, मैं बताता हूँ क्यों हो जाएगी, कई बार बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास ओल्ड रेशो थी 3:2:1, उसमें से बीच वाला पार्टनर चला गया, तो यानी कि 2 वाले पे क्रॉस लग गया, जैसे कि मैंने स्क्रीन पर लगाया हुआ है। बची कुछ रेशो कितनी हो गई, 3:1। अब न्यू रेशो यदि क्वेश्चन ने ना बताई होती तो न्यू रेशो भी 3:1 हो जाती, गेनिंग रेशो भी 3:1 हो जाती। ऐसे केसेस में चाहो तो आप करके भी देख लो, चाहो तो आप फॉर्मूला लगा लो गेनिंग रेशो का, न्यू माइनस ओल्ड। मैं आपको ये शॉर्टकट बता रहा हूँ। अब यहाँ पर जो इन्होंने न्यू रेशो दी है उन्होंने 3:1 ही दे दी। तो 3:1 हमारे पास ओल्ड रेशो भी थी इन दो बचे कुछ पार्टनर्स की, न्यू रेशो भी यही गिवन है, तो यानी कि हमारे पास सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशो भी यही हो जाएगी यहाँ पर। तो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, इसके अंदर हमारी कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। आगे लेट्स सी, इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स वाज 2,500 फॉर एन आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम व्हिच विल नॉट अराइज। दैट मींस यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर भी एडजस्टमेंट है। और आगे बढ़ते हैं,
X and Z also decided that total capital of the new firm will be 120 in their profit sharing ratio. Actual cash to be brought in or paid off as the case may be. लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने करंट अकाउंट के बैलेंसेस को यूज किया था, यहाँ पर कह रहा है कैश से सेटलमेंट करना, और न्यू फॉर्म की इन्होंने कैपिटल बता दी 1,20,000। चाहूं तो अभी बता दूं बैलेंस शीट ही कितना आएगा, कैसे बता दूं? 1,20,000 को किस रेशो में शेयर करना है, यही जो हमारे पास न्यू रेशो आएगी 3:1। तो इसको अगर 3:1 में डालना पड़े, बहुत ज्यादा आसान है यार। कितना आसान है ये, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 90,000 और 30,000। मैं बिना क्वेश्चन करे यहाँ पर कैपिटल बता सकता हूँ, कैपिटल एडजस्टमेंट तो बिना क्वेश्चन देखे हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट भी तो करनी पड़ेगी। और एडजस्टमेंट के लिए फिर हम लोग क्या करें, तो एडजस्टमेंट में हम लोगों को कैश अकाउंट के बैलेंसेस भी डालने पड़ेंगे यहाँ पर। तो हम लोग एडजस्टमेंट जब करेंगे तब हमें पूरा क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी। वाई टू बी पेड, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको 9,000 तो इमीडिएटली दे दो, और उसका जो बैलेंस है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। दैट मीन्स कैश अकाउंट में भी यहाँ पर एडजस्टमेंट लग जाती है ऑटोमेटिक, क्योंकि हमें कैश अकाउंट से एक तो अपनी एडजस्टमेंट करनी है, सेकेंडली हमें रिटायरिंग पार्टनर को भी पे ऑफ करना है। तो कैश पर तो मैं हमेशा एडजस्टमेंट मान करके चलता हूँ। दैट्स ऑल, और कोई एडजस्टमेंट तो मेरे को दिख नहीं रही है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग क्या करें, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को लिख लेते हैं। बाय बैलेंस बी डी 90, 60, 30। तो इधर हम लोग लिख लेंगे बाय बैलेंस बी डी 90,000, 60,000 और यहाँ पर हमारे पास 30,000। सीधा सीधा हमने ये निपटा लिया। देन लेट्स सी, उसके बाद हम लोग क्रेडिट लाइबिलिटी साइड ले लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स को बाद में करूंगा, एडजस्टमेंट है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड 9,000 रुपए का है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है कि कितना क्लेम अराइज हुआ, कोई क्लेम नहीं आया। दैट मीन्स पूरा का पूरा पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, किस रेशो में, 3:2:1 के अंदर। ये हमारा सिंपली यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो इसको बांट देते हैं भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय वर्कमैन कंपेंसेशन, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन या कंपेंसेशन फंड। कितना हो जाएगा ये यहाँ पर हमारे पास, 9,000 को 3:2:1 में बांटना है, यानी कि यहाँ पर हम लोग 9,000 डिवाइडेड बाय 6 और मल्टीप्लाइड बाय रिस्पेक्टिव रेशियोज। तो 9,000 डिवाइडेड बाय 6 होता है हमारे पास 1,500 रुपए। 1,500 इंटू 3 यानी कि 4,500, 1,500 इंटू 2 यानी कि 3,000, और 1,500 इंटू 1 यानी कि 1,500 रुपए। तो यहाँ पर हम लोगों ने वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इजीली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व के बारे में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, तो इसको भी आप लोग सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। सो लेट्स डिस्ट्रीब्यूट। 6,000 को हमने बांटना है 3:2:1 में। तो यहाँ पर बाय जनरल रिजर्व 6,000 डिवाइडेड बाय 6,000, तो 1,000 इंटू 3, 3,000, 1,000 इंटू 2, 2,000, और 1,000 इंटू 1, 1,000। ये 3, 2, 1 क्या है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जनरल रिजर्व भी हो गया। अब एसेट्स की साइड पर आ जाते हैं। स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग एज इट इज, इसको बैलेंस शीट में लिख लो नई वाली। तो स्टॉक 19, 58 और 1, हिंदी में याद करना बहुत आसान होता है। स्टॉक, मशीनरी और हमारे पास यहाँ पर है बिल्डिंग। 19,000, 19, 58,000 और यहाँ पर हमारे पास 1,00,000 रुपए बिल्डिंग। स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, यही 3 चीजें थी ना। स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, परफेक्ट। अब हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट निपट गया। अब हमारी क्या रह गई, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट। तो नीचे आ जाते हैं, ए पार्ट देखते हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट करो, नॉर्मल एडजस्टमेंट्स रह गई हमारी। तो नीचे आकर हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट अपनी सबसे पहले वाली देखते हैं, क्या कहता है उसके अंदर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज्ड टू 10% ऑफ डेटर्स। तो भैया डेटर्स हैं 21,000 रुपए के, इसका 10% बनाना है प्रोविजन। दैट मीन्स 2,100 रुपए हमें यहाँ पर प्रोविजन चाहिए। 2,100 में से 1,400 तो ऑलरेडी बना रखा है, तो और कितना प्रोविजन बनाए सर? 2,100 में से 1,400 बना हुआ है, रिमेनिंग जो बैलेंस रह गया 2,100 माइनस 1,400 उतना बना लो। मैंने कहा कितना होता है 2,100 माइनस 1,400? तुमने कहा सर 700। तो हम यहाँ पर 700 रुपीज का प्रोविजन बना लेंगे। तो यहाँ पर वील राइट डाउन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 700। और यहाँ पर जो हमारे पास डेटर्स हैं, डेटर्स हमारे पास वही हैं 21,000 रुपए के, 21,000 रुपीज के। यहाँ से हम लोग जो है अपने प्रोविजन को लेस कर लेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स।
ये अब हमारे पास कितना हो जाएगा, 2100 रुपये। तो यानी कि अगर मैं माइनस करता हूँ तो 18,900 रुपये बच जाता है। 18,900 रुपये हमारे पास डेटर्स का नेट बैलेंस बच जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़े, हम लोगों ने डेटर्स भी निपटा लिया। डेटर्स निपटाने के बाद प्रोविजन भी हो गया हमारा, ए एडजस्टमेंट भी हो गई। बी एडजस्टमेंट में कहता है गुडविल फर्म की जो है 36,000 रुपये की है और इसकी हमने एडजस्टमेंट करनी है। तो जब हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे यहाँ पर गुडविल को लेकर, तो वर्किंग नोट्स पर आना जरा एक बार वर्किंग नोट्स देखते हैं हम लोग। यहाँ पर वर्किंग नोट्स, अगर मैं वर्किंग नोट्स में अपनी सबसे पहली एडजस्टमेंट करूं इधर, तो वर्किंग नोट्स की पहली एडजस्टमेंट हमारे पास जो है वो गुडविल की है। रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि वाइज शेयर ऑफ गुडविल। कितना आ जाएगा वाई का गुडविल का शेयर? ये आ जाएगा 36,000 जो फर्म की गुडविल है, मल्टीप्लाइड बाय उसका हिस्सा। उसका हिस्सा कितना था? 3:2:1 हमारी रेशियो थी, यानी कि 2/6 जो बीच वाला शेयर था। तो 2/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 12,000 रुपीज। और इस 12,000 की हमें क्या करनी है? एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री किस रेशो में होती है? गेनिंग रेशो में या सैक्रिफाइसिंग रेशो में? तो यहाँ पर आप लोग गेनिंग रेशो और न्यू रेशो ना मेंशन कर दो पहले एग्जामिनर के लिए। तो गेनिंग रेशो इज इक्वल टू 3:1 और न्यू रेशो भी यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, नहीं भी गिवन होती तो भी हम लोग 3:1 ले लेते हैं। अगर यहाँ पे 3:1 की जगह कोई और रेशो होती, न्यू रेशो, तो हमें गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ती। हमारा जो फॉर्मूला है गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, उससे हम लोग फिर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन गेन कर रहा है? पुराने पार्टनर्स गेन कर रहे हैं। पुराने पार्टनर्स कौन है? एक्स और जेड, जो बचे कुछ पार्टनर्स हैं। तो यानी कि एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और साथ ही में यहां पर आ जाएगा टू वाइज कैपिटल अकाउंट। चलो जी, अब हम लोग यहाँ पर अमाउंट्स की पोस्टिंग कर देते हैं। अमाउंट्स कितनी कितनी आएंगी? इधर वाई को तो 12,000 का उसका पूरा शेयर मिल जाएगा, और ये 12,000 को हमने 3:1 में बांटना है। दैट मीन्स 12,000 इंटू 3/4। आसान है, ओरली कर सकते हो। ये मैं उन बच्चों के लिए दिखा रहा हूँ जिनको ओरली करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो ये हमारे पास 9,000 एंड यहाँ पर ये हमारे पास 3,000। अब हमें इसकी पोस्टिंग करनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो देखो भैया, वाई के अकाउंट में तो क्रेडिट होगा, तो वाई के अकाउंट में हम लोग क्रेडिट में लिख देंगे। वाई के अकाउंट में हम लोग यहाँ पर बाय, वाई किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? कौन वाई को पैसा दे रहा है जिसकी वजह से वाई क्रेडिट हो रहा है? तो लास्ट टाइम हमने कंबाइंड एंट्री करी थी, यहाँ पर इस बार अलग अलग करके देख लेते हैं। बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कितना पैसा दे रहा है वाई को? एक्स दे रहा है यहाँ पर वाई को 9,000 रुपए। और यहाँ पे बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट, जेड कितना दे रहा है पैसा वाई को? जेड दे रहा है यहाँ पर 3,000 रुपए। अब ये पैसा दे रहे हैं एक्स और जेड, किसको दे रहे हैं? वाई को। तो यानी कि वाई के चक्कर में इनके कैपिटल अकाउंट की वाट लग जाएगी यहाँ पर, और इनके कैपिटल की वाट लगेगी वाई की वजह से। तो इधर हम लोग इनके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो एक्स के अकाउंट को डेबिट और साथ में जेड के अकाउंट को डेबिट, ये हमारे पास क्रेडिट साइड हो गई। ठीक, तो हमने गुडविल की भी एडजस्टमेंट निपटा ली, गुडविल भी हो गया हमारे पास। आगे कहता है इंक्लूडिंग इन द वैल्यू ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स वाज 2500 ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम। कोई क्लेम के पैसे थे क्रेडिटर्स के अंदर, 16,600 जो ये बैलेंस है इसके अंदर इंक्लूडेड थे। अब वो क्लेम अराइज नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स हमारे को फायदा हो गया। तो हम लोग लिखेंगे फायदे को रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पर बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स अगर सुंदर होंगे तो हम उन्हें क्या बुलाएंगे? सुंदरी क्रेडिटर्स। आई नो बहुत गंदा जोक था। चलो, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2,500 रुपये। तो हम लोग 2,500 रुपये अपने यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स में से माइनस भी कर देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे। 16,600 में से 2,500 गए, प्लीज मेंटली करने की कोशिश करो। 16,500 में से 2,500 निकाल दो यहाँ पर। तो 16,500 में से 2,500 निकालते हैं तो 14,000 बच जाता है, और 100 रुपये हमने कम ले लिए थे, तो यानी कि 14,100 रुपये, 14,100 रुपीज। तो हमने ये वाली एंट्री भी कर दी इधर। तो हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स भी हो गए, ये एंट्री हो गई। अब हमारे पास सीधा सीधा यहाँ पर कैपिटल एडजस्टमेंट आ जाती है। बट कैपिटल एडजस्टमेंट करने से पहले प्लीज यहाँ पर हम लोग अपना क्या करें? रीवैल्यूएशन को एक बार बैलेंस कर लेते हैं। तो रीवैल्यूएशन में हमारे पास टोटल्स देख लेते हैं। क्रेडिट साइड पर टोटल ज्यादा है, 2,500 रुपए। दैट मीन्स हमारे पास क्वेश्चन में क्या आएगा? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। और ये किस किस में बढ़ जाएगा? तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा।
कितना आ रहा है, पहले तो ये आ कितना रहा है, बैलेंस आ रहा है हमारा यहाँ पे 1800 रुपये। तो 1 2 3 यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 1800। 3:2:1 की रेशो में बांटना है, तो यानी कि 900, 600 और 300 लिख ही देता हूँ मैं यहाँ पर। एक काम करता हूँ पहले अमाउंट्स, 900, 600 और 300। तो ये आ जाएगा एक्स, वाई और जेड। कैपिटल अकाउंट, इधर भी कैपिटल अकाउंट्स और कैपिटल अकाउंट्स। हमने 1800 को 3:2:1 में बांट दिया। अब इसी को उठा करके यहाँ पर लिख दो, बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो प्रॉफिट, लिखना है तो, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना आ रहा था हमारे पास, 900, 600 और 300। ठीक, अब सीधा सीधा हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट रह जाती है बस, और कुछ नहीं बचा हमारे पास। तो डी पार्ट में जो कैपिटल एडजस्टमेंट है, कहता है एक्स और जेड की जो टोटल कैपिटल न्यू फॉर्म की होगी वो कितनी होगी, 1,20,000 रुपए। तो आ जाओ वर्किंग नोट्स में, आ जाओ एक बार सेकंड वर्किंग नोट करते हैं। पार्टनर्स ऑफ द कैपिटल, ओ सॉरी उल्टा बोल गया, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। ऐसा होता है कई बार, कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स। पता है यहाँ पे अगर ये जो थ्योरी का पार्ट है, जो ये लाइन बोली, ये उल्टी लिख के भी आ जाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कई बार ना बच्चे अमाउंट गलत लिख देते हैं, उल्टा लिख देते हैं, मेरे साथ भी होता है। माइंड ना कई बार ऐसे वर्क करता है, लिखना होता है 3678 लिखा दें 3768, एक डिजिट इंटरचेंज हो जाता है इधर उधर, जिसकी वजह से पूरे क्वेश्चन की ना बैंड बच जाती है और चाहते हुए भी गलती नहीं मिल पाती। सो लेट्स सी, अब यहाँ पर प्लीज इन गलतियों को अवॉइड करना, मैं भी कोशिश करूंगा अवॉइड करने का, आप भी करो। ये सिर्फ कैसे आएंगी, प्रैक्टिस से। और जब आप कैलकुलेशन कर रहे होते हो ना, बिल्कुल ठीक करते हो आप लोग कैलकुलेशन। प्रॉब्लम होती है जब उसको रफ वर्क से मेन आंसर में लिखते हो। मेरे कई बार स्टूडेंट्स ने ये गलतियां करी हैं, 4528 को 4258 लिख देंगे। सो प्लीज ध्यान रखना इस चीज का। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग x और z जो बच गए पार्टनर्स, 1,20,000 रुपए क्वेश्चन ने बोल दिया कि भैया ये न्यू कैपिटल होगी हमारे पास, इसको हम लोग न्यू रेशो में रखेंगे। न्यू रेशो कितनी है, 3/4 और 1/4 यहाँ पर। सो दिस विल बी 90,000 एंड दिस विल बी यहाँ पर 30,000 रुपीज। ठीक, तो यानी कि ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल्स आ जाएंगे यहाँ पर, टू बैलेंस शीट में चला जाएगा ये। मैं एक दो लाइनें ना छोड़ के लिख रहा हूँ यहाँ पर, या चलो 3 लाइनें छोड़ देता हूँ यहाँ पर। क्योंकि देखो 3 लाइनें क्यों छोड़ रहा हूँ, कुछ पैसा हम वाई को भी अभी दे रहे हैं, कुछ पैसा वाई के लोन अकाउंट में भी डाल रहे हैं, तो दो ट्रांजैक्शन तो यही आएंगी ना यहाँ पर। कुछ पैसा जो अगले एडजस्टमेंट के अंदर कह रहा है, ये वाई को पे करेंगे, कैश से पे कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बैंक है नहीं। तो टू कैश अकाउंट, ये पैसा हम लोग वाई को पे करेंगे। फिर वाई के लोन अकाउंट में भी कुछ पैसा जाएगा। फिर हमारे पास बैलेंसिंग फिगर भी आ सकता है कुछ ना कुछ, तो बैलेंसिंग फिगर आएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं फिर टू बैलेंस सी डी। टू बैलेंस सी डी 90,000 और 30,000। अब एक बार हम लोग टोटलिंग करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कौन सी साइड का टोटल कितना आ रहा है। अकॉर्डिंगली हम लोग अपना बैलेंसिंग फिगर डाल देंगे फिर। तो लेट्स सी यहाँ पर टोटल अगर मैं देखूं तो हमारे पास क्रेडिट साइड पर ज़्यादा आ रहा है भाई, एक्स का तो क्रेडिट साइड पर ज़्यादा आ रहा है। 90,000 प्लस 4500 प्लस 3,000 प्लस 900, ये आ रहा है 98,400। ओ ओके, नहीं आ रहा ज़्यादा, ठीक है ठीक है। डेबिट साइड पर ज़्यादा आ रहा है भाई, डेबिट साइड पर ज़्यादा आ रहा है, डेबिट साइड पर आ रहा है 99,000। और इधर भी आना चाहिए 99,000, बट यहाँ पर 99,000 नहीं आ रहा, यहाँ कम आ रहा है थोड़ा सा। तो यहाँ पर हमारे पास एक फिगर आ जाएगी बाय कैश अकाउंट, यानी कि 400, 98,400 था ना, यानी कि 600 रुपये कैश यहाँ पे कम था, तो उसको 600 रुपये यहाँ पर लाने पड़ेंगे कैश से। इसका बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए था 90,000, बट 600 रुपये कम पड़ रहा था। तो सिंस ये बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पर आ रहा है, इसको ये 600 रुपये लाने पड़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन भी सिमिलर था, बस उसमें कैश की जगह हमने करंट अकाउंट से एंट्री करी थी। आगे देखते हैं, अब हम लोग जेड की कर लेते हैं एक बार। तो जेड का 33 आ रहा है डेबिट साइड पर, और क्रेडिट साइड पर कम आ रहा है, क्रेडिट साइड पर भी कम आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 33,000 आ रहा है, और क्रेडिट साइड पर भी होना 33,000 चाहिए, बट है नहीं इतना। 30 और 2,500, 32,500, 32,500 और 332,800। तो यहाँ पे हमारे पास 200 रुपये का बैलेंस आ रहा है। 200 रुपये भाई जेड को भी लाने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर है। अब एक बार वाई के अकाउंट को देख लेते हैं, वाई के अकाउंट में क्या दिक्कत है। तो वाई के अकाउंट में हमारे पास जो क्रेडिट साइड पर अमाउंट है 63, 65, 65 में 9 जोड़े तो 74, 74 में 3 जोड़ो तो 77, ये हो जाता है 77,600। यहाँ पर भी होना चाहिए 77,600। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वाई को इंस्टेंटली कितना पे कर रहे हैं,
क्वेश्चन कहता है डी एडजस्टमेंट हमने कर ली, ई एडजस्टमेंट में क्वेश्चन कहता है 9000 दे दो इमीडिएटली, 9000 रुपये हाथ के हाथ दे दो इसको वाई को, ले भाई वाई 9000 ले जा। तो टू कैश के अंदर हम लोग वाई को दे देते हैं 9000 रुपये, और बाकी का पैसा इसके लोन अकाउंट में डाल देना है हमें। तो 77,600 माइनस 9000, ये आ जाता है 68,600। तो वाई के जो लोन अकाउंट में पैसा जाएगा दैट विल बी 68,600। अब क्या करें, अब इस अकाउंट की हम लोगों को करनी है पोस्टिंग कहाँ पर, बैलेंस शीट में। तो भाई कैश का बैलेंस देखते हैं सबसे पहले मैं यहाँ कैश का बैलेंस देखता हूँ। ऑलरेडी कितना पड़ा हुआ था क्वेश्चन के अंदर, ऑलरेडी कैश था 15,000 रुपये हमारे पास। तो यहाँ पर कैश का जो बैलेंस था 15,000, यहाँ पर हम लोग लेस पेड टू वाई, पेड टू वाई, वाई को कितना दे दिया हम लोगों ने, 9000 दे दिया, ठीक है। और लेकर के आए कोई कोई, कौन लेकर के आया, एक्स लेकर के आया और जेड लेकर के आया। कैश ब्रॉट इन बाय एक्स, कैश ब्रॉट इन बाय एक्स और कैश ब्रॉट इन बाय जेड। ये कितना कितना लाए, 600 रुपये और 200 रुपये, 600 रुपये और 200 रुपये। तो टोटलिंग कर लेते हैं, 15 माइनस 9 6, 6,800, 6,800 रुपीज़। आई गेस मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन अपनी ठीक करी है। एक बार मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ टू बी ऑन अ सेफर साइड। मेरे पास कैलकुलेटर है यहाँ पर, मैं कैलकुलेटर से एक बार चेक करता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन हमारी ठीक है, एकदम ठीक है। अब हम लोग पोस्टिंग कर लेते हैं बाकी चीज़ों की। बाकी चीज़ों में क्या, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस रह गए यहाँ पर। तो पहले तो मैं कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिख लेता हूँ, कैपिटल अकाउंट्स एक्स का और जेड का। कितना कितना बैलेंस है भाई, ये तो हमने निकाल लिया था 90,000 और 30,000 अपनी कैपिटल एडजस्टमेंट से। तो 1,20,000 रुपये, और साथ में यहाँ पर हमें वाईज लोन अकाउंट में बैलेंस डाला था। तो वाई के लोन अकाउंट में बैलेंस आया था 68,600 का। तो आई गेस हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब भगवान से, अल्लाह से, रब से, जीसस से दुआ करो, प्रेयर करो कि प्लीज़ हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाए। और वैसे प्रेयर करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स पे भरोसा है तो। अगर आप लोगों ने यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट्स यूज़ करे हैं तो, मैंने तो करे हैं, बट स्टिल ठीक है, देख लेते हैं आंसर कितना आता है। मैं पहले एसेट साइड का टोटल कर रहा हूँ। तो एसेट साइड पे जो टोटल आ रहा है हमारे पास दैट इज़ 2,02,700। ये हमारे पास यहाँ पर टोटल आ रहा है। थोड़ा सा राइटिंग को एक्सक्यूज करना, ठीक कर लेता हूँ। 2,02,700 रुपीज़। लाइबिलिटी साइड पर भी हमारे पास इतना आना चाहिए, कुछ हमने मिस करा है क्या, बैलेंस शीट से कोई ऐसी चीज़ है कि जो हमने नहीं उठा करके लिखी। आई डोंट थिंक सो हमने कुछ मिस करा है यहाँ पर, बट ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद मैच ना करे। हाँ, कुछ नहीं मिस करा। किसको लग रहा था मैच ना करे, मैच कर गई हमारी बैलेंस शीट, हमारी टैली हो गई, क्वेश्चन हमारा सही है। प्लीज़ अपने कॉन्सेप्ट्स को अपने साथ रखो, कॉन्सेप्ट्स को अपने दिल में रखो, और मेक श्योर करना कि आंसर से ज़्यादा ना कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। हम लोग थ्री इडियट्स में भी कितनी बार बोला है कि कामयाबी झक मार के पीछे आएगी, आप लोगों को ढंग से आपके कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, मज़ा आना चाहिए पढ़ने में। हिसाब किताब है सिर्फ, और कुछ नहीं है। सोचो अगर आप लोग लाइफ में पैसों का हिसाब किताब नहीं रख सकते तो आगे क्या कर सकते हो। तो अपने ये बेसिक्स को क्लियर रखो, रियल लाइफ से बिल्कुल रिलेट करता है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब ये वाला क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और तरीके की कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है। यदि अभी भी कोई डाउट्स आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे को कॉल करो, यहाँ पर 9354191808 ये मेरा नंबर है। प्लीज़ इस पर कॉल, मैसेजेस जो भी करना है करो, एंड आई आंसर ऑल योर क्वेरीज। आई ट्राई टू आंसर। कई बार बच्चे करते हैं, मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ, बट आई डेफिनेटली विल आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। बाय बाय, अपना ध्यान रखना।